अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू YT अकेडमी। आई होप यू ऑल आर गुड। आज हमने पढ़ना है ऑक्सफोर्ड काउंटडाउन बुक 4 थर्ड एडिशन। चैप्टर नंबर हमने स्टार्ट किया हुआ था 4। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 का हमारे पास क्या नेम है? डेसिमल्स। ठीक है, तो उसकी एक्सरसाइज 4A है, उसकी मैंने वीडियो अपलोड की हुई है, आप प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं। ठीक है, आज हमने करना है क्वेश्चन नंबर 2 से ऑनवर्ड। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास क्या गिवन है? ट्रू फॉल्स। ठीक है, तो ट्रू फॉल्स के लिए सबसे पहले हमने क्या करना है? स्टेटमेंट को अच्छे से रीड आउट करना है। द प्लेस वैल्यू ऑफ 3, क्या फाइंड आउट करनी है? प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इन 49.135 इज 10th। वो क्या कह रही हैं? इस नंबर में जो 3 की प्लेस वैल्यू है वो 10th है या नहीं है। तो इस चीज़ को जानने के लिए हमने क्या करना है? प्लेस वैल्यू चार्ट पढ़ना है। तो प्लेस वैल्यू चार्ट जो है वो हम देख लेते हैं। ये है हमारे पास प्लेस वैल्यू चार्ट, आपकी बुक में ही गिवन है। ठीक है, तो आप वो देख सकते। ठीक है, तो 88 पेज पे आपका है प्लेस वैल्यू चार्ट। तो यहाँ पर देखें आपके पास क्या लिखा हुआ है? लेट अस राइट, हम लिखते हैं 0.1, 0.01 एंड 0.001 इन द प्लेस वैल्यू चार्ट। अब यहाँ पर देखें उन्होंने क्या लिखा हुआ है? 0.1, 0.01 एंड देन 0.001। तो 0.1, अब ये देखें ये जो पॉइंट है, पॉइंट से पहले आपके पास क्या है? वंस है। ठीक है, जैसे आप पढ़ते हो ना वंस, टेंस, 100, तो पॉइंट से पहले वाला आपके पास क्या है? वंस है। और पॉइंट के बाद वाला आपके पास क्या बता रहे हैं? 10th है। क्या है? 10th है। ये टेंस होता है और ये क्या होता है? 10th होता है। ठीक है, अब दूसरे में देखें 0.01, पॉइंट से पहले वाला, डेसिमल से पहले वाला क्या है? वंस, और डेसिमल के बाद वाला है 10th, और 10th के बाद वाला क्या है? 100th। ठीक है, वो खुद बता रहे हैं इसको क्या बोलते हैं? 100th। ठीक है, अब 0.001 में देखें ये वंस है, ये 10th है, ये 100th है और ये 1000th है। ठीक है, समझ आ गया? पॉइंट से पहले और पॉइंट से बाद में क्या फ़र्क है? पॉइंट से पहले वंस, 10th, 100 आता है और पॉइंट के बाद आता है 10th, 100। मतलब पॉइंट के बाद जो है वो वंस नहीं आता, सीधा कहाँ से स्टार्ट होता है? 10th से स्टार्ट होता है। तो चलिए अब हम यहाँ पर देखें, आपने क्या लिखना है यहाँ पर? द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इन 49.135 इज़ 10th। अब हमने वहाँ पर क्या पढ़ा था? ये जो पॉइंट है यहाँ पर आपको गिवन है, नज़र आ रहा है? ये वाला पॉइंट के बाद वाली वैल्यू क्या थी? 10th थी, और उसके बाद क्या था? 100th। ठीक है, तो 3 जो है वो किस प्लेस पे है? 100th प्लेस पे है, और इन्होंने किस प्लेस पे लिखा हुआ है? 10th प्लेस पे है। तो ये पहली स्टेटमेंट हमारे पास क्या है? फॉल्स है। पहली स्टेटमेंट आपके पास क्या है जी? फॉल्स है। बी वाले में देखे लिखा हुआ है 37/100 एज अ डेसिमल फ्रैक्शन इज रिटन एज। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो मैं आपको एक रूल बता दूं, जब भी आपके पास कोई भी नंबर हो और उसको 100 से डिवाइड करना हो। अब फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पर 1 को 100 से डिवाइड करती हूँ और यहाँ पर क्या लिखा हुआ? 37 को 100 से डिवाइड करती हूँ। ठीक है, अब मैंने 1 को 100 से डिवाइड किया, ऊपर कितना नंबर है? सिर्फ क्या है? 1 है। ऊपर क्या है आपके पास? सिर्फ क्या गिवन है? 1 गिवन है। अब देखें ये सिर्फ 1 है और नीचे कितने ज़ीरो हैं? 2 ज़ीरो। मीन्स एक, अगर मैं इसको 1 को 100 से डिवाइड करूँगी तो 1 ज़ीरो जो पॉइंट से पहले आ जाएगा और 1 ज़ीरो पॉइंट के बाद आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आ रही है? अब यहाँ पर आपके पास क्या, जब मैं 37 को 100 से डिवाइड करूँगी तो इसमें हमारे पास ऊपर 2 नंबर है, तो मीन्स 1 ज़ीरो पहले आ जाएगा और फिर बाद में 0.37 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपके पास कितने 2 डिजिट गिवन है। ठीक है, अगर आप 37 को 100 से डिवाइड करते हैं, देखिए 100 के टेबल में 37 नहीं आता, 100 ज़ीरोज़ आर ज़ीरो, माइनस करेंगे 37 आएगा, पॉइंट नीचे लगाएंगे, ऊपर लगाएंगे, 1 ज़ीरो ऐड करेंगे, कितना आ गया? नीचे। ठीक है, तो 100 3 ज़ार कितने हो गए? 300, पीछे बचे कितने? 70, एक और ज़ीरो आप ऐड करोगे, 700 बन गया, और 100 7 ज़ार कितने होते हैं? 700। तो मीन्स हमारे पास क्या बन गया? इसका आंसर क्या है? 0.37, और इन्होंने क्या लिखा हुआ है? एज 3.7। तो ये आपके पास क्या स्टेटमेंट है? ये भी क्या है? फॉल्स है। ठीक है, तो मैंने आपको यहीं पर सामने सॉल्व करके दिखाया कि इसका आंसर 0.37 आता है। नेक्स्ट है आपके पास 247/100 एज अ डेसिमल फ्रैक्शन इज़ 24.7। मेरे ख्याल से ये बिल्कुल दुरुस्त है। देखें, अगर मैं इसको आपको डिवाइड करके दिखाऊं, यहाँ पे लिखें 247 को रखें अंदर और 10 से करें डिवाइड। 10 2 ज़ार कितने होते हैं? 20, माइनस किया 4 आया, ऊपर से उतारे 7, 47 बन गया। ठीक है, और
आगे क्या आएगा, 10 4 जार कितने होते हैं 40, 7 बचा। अब 10 के टेबल में 7 तो आता नहीं है, तो पॉइंट नीचे भी लगाएंगे ऊपर भी लगाएंगे और एक 0 करेंगे ऐड, और 0 किधर आ जाएगा 7 के पास। कितना बन गया 70, और 10 7 जार कितने होते हैं 70, तो इसका आंसर 24.7 आया। तो यहाँ भी इन्होंने 24.7 लिखा हुआ, तो ये हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। ठीक है, ये कौन सी स्टेटमेंट है हमारे पास, ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट लिखा हुआ है 60.01 एज अ फ्रैक्शन इज रिटन एज, ठीक है, एज क्या 60 × 1/1000, 60 × 1/1000। तो इसको सोल्व करने के लिए देखें, सबसे पहले तो हम इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 1000 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना बन गया 60,000। 60,000 में आपने 1 ऐड कर देंगे तो आपके पास 60,001 बन जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं, मैं इसको सोल्व करके दिखाऊँ। तो यहाँ पर आप देखें हमारे पास क्या गिवन है 60 × 1/1000। ठीक है, तो 1000 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 60,000 में 1 ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा आपके पास 60,001। ठीक है, अब 60,001 को आपने क्या करना है, इसको किससे डिवाइड करना है 1000 के साथ। तो लेट्स डू इट। 60,000, ठीक है, 60,001 को हमने किससे डिवाइड करना है 1000 के साथ। 1000 6 जार कितने हो गए 6000। ठीक है, 6000 आ गए, तो पीछे आपके पास कितने बचे 1, कितने बचे 1। अब ये देखें, अब आपके पास क्या हो जाएगा, पॉइंट नीचे लगाएंगे ऊपर लगाएंगे, एक 0 करेंगे ऐड, तो क्या आ जाएगा 10। 1000 के टेबल में 10 नहीं आता तो 0 आएगा 10, फिर एक और 0 ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा 100, और 1000 के टेबल में 100 नहीं आता, एक और 0 लगा देंगे और फिर नीचे दोबारा ऐसे ही 100 आ जाएगा। फिर आपने एक और 0 ऐड करनी है और यहाँ पर क्या बन जाए 1000, तो 1000 1 जार कितने होते हैं 1000। ठीक है, तो हमारे पास इसका आंसर क्या है 6.001। क्या आंसर आया हमारे पास 6.001। और यहाँ पर देखिए हमारे पास उन्होंने क्या आंसर लिखा हुआ है 60.01। तो इसका क्या मतलब है, ये स्टेटमेंट जो है हमारे पास क्या है, ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, तो हमारे पास ये स्टेटमेंट क्या है, डी वाली फॉल्स है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास आंसर जो है वो 60 में आया है, 6 में आया है, तो ये क्या है जी फॉल्स है। अभी मैंने आपको सोल्व करके दिखाया है, आप यहाँ से दोबारा भी देख सकते हैं कि हमारा आंसर ये आया है और उनका आंसर है 60.01। तो मीन्स ये हमारा आंसर ठीक आया और उनका गलत है, तो स्टेटमेंट क्या है फॉल्स है। नेक्स्ट देखें क्या लिखा हुआ है 32.156 इज़ अ नंबर विथ 3 डेसिमल प्लेसेस। देखें अब आपके पास क्या है, पॉइंट के बाद डेसिमल प्लेसेस होते हैं। देखें पॉइंट के बाद कितनी डेसिमल प्लेस है, ये 1 डेसिमल प्लेस है, ये 2 डेसिमल प्लेस है और ये 3 डेसिमल प्लेस है। मींस इस नंबर की कितनी डेसिमल प्लेसेस हैं 3 डेसिमल प्लेसेस है, और वो हमें क्या बता रहे हैं 32.156 इज़ अ नंबर विथ 3 डेसिमल प्लेसेस। तो मींस ये हमारे पास क्या स्टेटमेंट है, ट्रू है। तो ये मैंने क्या लिख दिया, इसको ट्रू लिख दिया। ठीक है, समझ आ गई आप लोगों को यहाँ तक। नेक्स्ट हमने क्या करना है जी, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। ठीक है, आपने क्या करना है, आंसर सेलेक्ट करना है इन द फिगर, ये आपके पास जो गिवन फिगर है, द शेडिड पार्ट एक्सप्रेस। अब देखें आपके पास टोटल हमारे पास ये जो शेडिड पार्ट है, मीन्स ये जो येलो बॉक्स है वो कितने हैं 1 2 3 4 येलो बॉक्स है। मीन्स जो आपके पास शेडिड पार्ट होते हैं वो ऊपर आते हैं। तो आप ये देखें हमारे पास 4 इधर भी ऊपर है इधर भी ऊपर है, और टोटल हमारे पास कितने हैं 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 मीन्स कितने बन गए 10 बन गए। मीन्स हमारे पास टोटल जो है बॉक्सेस वो कितने हैं 10 है और शेडिड कितने हैं 4 है। तो मीन्स इसका मतलब हमारे पास कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, ये बी वाली ट्रू है 4/10। इस पर आपने क्या कर देना जी, टिक लगा देना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्या लिखा हुआ है जी 0.053। क्या गिवन है 0.053 रिप्रेजेंट अ नंबर अप टू। ये कहाँ तक जो है हमें किस प्लेस वैल्यू तक, देखें 100 डेसिमल प्लेस, 1000 डेसिमल प्लेस, 2 डेसिमल प्लेस, 10th डेसिमल प्लेस। देखिए मैंने बताया था डेसिमल के बाद ये 10th होता है, ये 100 होता है और ये कितना होता है 1000 होता है। मीन्स ये कहाँ तक हमें बता रहा है 1000th डेसिमल प्लेस तक बता रहा है, तो ये हम इस पर टिक लगा देंगे 1000 डेसिमल प्लेस तक। ठीक है, सी वाले में देखें इन द डेसिमल नंबर 0.59 देयर इज़ आ, यहाँ पर क्या बता रहे हैं 9 10th है एंड 5 100th है। देखें मैंने क्या बताया था डेसिमल के बाद ये 10th होता है और ये 100 होता है। मीन्स 5 जो है वो 10th है,
ठीक है, और 9 जो है वो क्या है 100th है। तो मीन्स कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, डी वाली है, तो हमने इस पे टिक लगा देनी है। ठीक है, इन द 100th स्क्वायर ग्रिड द शेडिड पार्ट रिप्रेजेंट, तो शेडिड पार्ट है वो क्या है, देखिए वो खुद बता रहे हैं 100 स्क्वायर, ये कितने टोटल स्क्वायर इसके अंदर कितने हैं 100 है, और देखें शेडिड कितने हैं, ये ऊपर वाले 10 है, फिर ये 10 है, और फिर ये 10 है 30, और ये कितने हो गए 32। ठीक है, तो 32 हो गए यहाँ पे। तो इसका मतलब ये कितने हैं, द शेडिड पार्ट रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, शेडिड पार्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मीन्स हमारे पास ऊपर कितने हैं 32 और टोटल कितने हैं 100। तो 32 को आप 100 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा 0.32। वो कैसे देखें, 32 को आप रखें अंदर, 100 से करें डिवाइड, 100 जीरो जार कितने होते हैं 0, क्योंकि 100 के टेबल में तो 32 नहीं आता। तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे 32, पॉइंट नीचे लगाएंगे, ऊपर लगाएंगे, एक 0 करेंगे ऐड, 320 बन गया। 100 3 जार कितने होते हैं 300 हो जाएंगे, माइनस करेंगे कितना बना 20, एक और 0 आप ऐड करके नीचे ले आएंगे, 200 बन गया, और 100 2 जार कितने होते हैं 200। तो मीन्स आपके पास क्या आंसर आया 0.32। तो आप इस पर टिक लगा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास द शेडिड पार्ट रिप्रेजेंटिंग 0.7 इन अ ग्रिड विल बी, आपने वो बताना है कि इनमें से 0.7 कौन सा शो कर रहा है। देखिए ये तो सारे का सारा फिल है, इसमें 0.7 आ ही नहीं सकता, इसमें 3 जो हैं वो फिल है, तो मीन्स इसमें भी 7 नहीं आ सकता। इसमें कितने फिल हैं, कितने हैं 2 4 6, और ये ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो अब इसमें से देखें हम, हमारे पास कितने फिल है 1 2 3 नीचे वाले, 1 2 3 4 ऊपर वाले, तो 4 और 3 कितने हो गए 7 बन गए, और ये टोटल हमारे पास कितने हैं 10 है। तो 7/10 जो है 7/10 किसके इक्वल होता है 0.7 के। तो मीन्स आपने किस पे टिक लगाना है, ए वाले पार्ट पे आपने टिक लगा देना है। ठीक है, समझ आ गई है यहाँ तक। अब हमने करना है जी क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें लिखा हुआ क्या है, लुक केयरफुली एट द डेसिमल नंबर लाइंस, राइट द कलर पार्ट एज अ फ्रैक्शन एंड एज अ डेसिमल। ठीक है, हमने क्या करना है, इसको कलर पार्ट में भी लिखना है, ये जो कलर हैं इसको हमने फ्रैक्शन में भी लिखना है और डेसिमल में भी लिखना है। तो सबसे पहले आप ये देखें, यहाँ पर जो येलो लाइन आपको नज़र आ रही है वो 0 से लेके कहाँ तक है 1 से आगे तक। देखें 1 से आगे तक कितनी है 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो मीन्स आपके पास क्या है 1 के बाद 1 लिखेंगे हम। ठीक है, और 1 के बाद कितने नंबर है 7 लाइन्स है, तो मैं क्या लिखूँगी 1.7। ठीक है, तो ये जो 1.7 है ये मैंने किस में लिख दिया, डेसिमल में लिख दिया। ठीक है, इसको मैंने किस में लिख दिया, डेसिमल में लिख दिया। अब मैंने इसको क्या करना है जी, इसको मैंने फ्रैक्शन में लिखना है। तो मैं इसको फ्रैक्शन में कैसे लिखूँगी, इसको फ्रैक्शन में लिखने का क्या तरीका है, तो माय डियर स्टूडेंट्स तरीका ये है, देखिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 1 और 7, मैं ये पॉइंट नहीं लिखती यहाँ पर, पॉइंट की जगह क्या आ जाएगा 1, और पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 1 डिजिट है ना, मीन्स कितना यहाँ पर 1 0 आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया डेसिमल को किस में चेंज कर दिया, फ्रैक्शन में। अब आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हैं। वो कैसे, अगर आप इसको डिवाइड कर दें, डिवाइड कर देंगे, वो कैसे करेंगे, देखें 17 को रखेंगे अंदर, 10 से डिवाइड करेंगे, 10 1 ज़ा 10, माइनस करेंगे 7 आएगा, पॉइंट नीचे पॉइंट ऊपर। ठीक है, तो वो हम फिर में उसमें किस में आ जाएगा हमारा आंसर, डेसिमल में आ जाएगा। तो हमने क्या करना है, इसमें पॉइंट नहीं लगाना। तो आपका आंसर क्या आएगा, फ्रैक्शन में लिखना है 1 × 7/10, क्या लिखेंगे 1 × 7/10। ठीक है, तो ये हमारे पास ये मिक्स फ्रैक्शन में आंसर है, ये आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आंसर है, और ये किस में है, डेसिमल में है। अगर आप ये वाला आंसर भी लिख दे तो भी एक्सेप्टेबल है, ये वाला भी लिख दे तो भी एक्सेप्टेबल है। ठीक है, बी वाले पार्ट में देखिए हमारे पास कहाँ तक लाइंस है, 2 तक है, 2 के बाद कितनी लाइन है, 1 लाइन है, मीन्स आपके पास क्या आंसर आएगा डेसिमल में 2.1, क्या आएगा जी 2.1। अब आपने इसको किस में लिखना है, फ्रैक्शन में। तो मैं इसको 21 लिख दूंगी, पॉइंट है ना, देखिए पॉइंट की तरह 2 और 1 के दरमियान, तो मैं यहाँ पर था पॉइंट, तो इसकी जगह मैं लगा दूंगी 1, और पॉइंट के बाद यानी कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 1 डिजिट आ रहा है, तो मीन्स कितना 0 आ जाएगा, 1 0 आ जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसको किस में लिखना है जी, मिक्स फ्रैक्शन में भी लिखना है, क्योंकि आपका आंसर जो पीछे बुक में है वो किस में, मिक्स फ्रैक्शन में। तो मैं क्या करूँगी, ऊपर हमारे पास क्या है 21 अंदर रखा, 10 से डिवाइड किया, 10 2 ज़ार कितने होते हैं 20, और पीछे कितना बचा 1,
तो मीन्स आपके पास 2 इंटू 1/10 जो है वो हमारे पास है 2 इंटू 1/10 हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन में इसका आंसर है। ठीक है, 2 इंटू 1/10। नेक्स्ट आपके पास सी वाले पार्ट में देखिए 1 के बाद कितनी लाइन्स है, 1 2 3 4 लाइन्स है, तो मीन्स ये कितना है 1.4। ठीक है, अब आपने इसको किस में लिखना है जी, फ्रैक्शन में लिखना है। तो क्या लिखेंगे, मैं यहाँ पे 14 लिखूँगी और यहाँ पर पॉइंट के क्या आ गया 1, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 1 है, तो क्या आ जाएगा 0। ठीक है, तो 14/10 आ गया। अब आपने क्या करना है, 14 को रखे अंदर, 10 से करें डिवाइड, 10 1 ज़ा 10। ठीक है, तो कितना बन गया 4, तो इसका आंसर क्या आएगा 1 इंटू 4/10। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूँगी 1 इंटू 4/10 इसका हो गया आंसर। ठीक है, यहाँ तक आ गई आप लोगों को समझ। साथ साथ मुझे कमेंट भी करके बताइए करेगा कि आपको ये समझ आ भी रही है या नहीं। नेक्स्ट है हमारे पास डी पार्ट में देखें 0 के बाद कितनी लाइंस आ रही हैं, 0 के बाद कितनी लाइंस आ रही हैं, जल्दी से मुझे देख के बताएं। ये देखें 1 2 3 4 5 लाइंस है, कितनी लाइंस है 5 है। तो आप इसको क्या करोगे 0.5, देखिए 0 के बाद 5 है ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0.5। अब आपने इसको कैसे लिखना है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 0 और 5 लिखेंगे, पॉइंट की जगह आ जाएगा 1 और एक डिजिट है तो क्या आ जाएगा 0। तो इसका आंसर क्या है 5/10 आ रहा है। ठीक है, 5/10। अब इसका आंसर क्या आ जाएगा 5/10। हमने डेसिमल में भी इसको ऐसे लिखना है, क्यों, क्योंकि हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास इसके ऊपर वाला नंबर कम है और नीचे वाला ज़्यादा है। ठीक है, तो इसका आंसर आप यहाँ पर 0 ना भी लिखें ऊपर, कोई बात नहीं है, पीछे भी आपके पास सिर्फ 5 ही लिखा हुआ, 0 नहीं लिखा हुआ। नेक्स्ट है ई वाले पार्ट में देखें आपके पास 2 के बाद ये दरमियान में वाली जो लंबी लाइन होती है वो दरमियान की लाइन होती है, यानी कि 5 है। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा 2.5। कितना आ गया 2.5। अब मैंने क्या लिखा जी 25 लिख दिया, पॉइंट की जगह आ गया 1 और एक डिजिट है तो एक आ जाएगा 0। तो इसका आंसर क्या आएगा 2 इंटू 5/10। क्या आंसर आएगा इसका 2 इंटू 5/10। ठीक है, तो 2 इंटू 5/10 इसका आंसर आ जाएगा। वो क्यों आ जाएगा, देखिए 10 2 ज़ा 20 होते हैं, देखिए 10 2 ज़ा 20, 20 में 5 ऐड करेंगे तो 25/10 वही इसका आंसर बन गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो हमने कर लिया सोल्व। अब हमने करना है जी क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखें हमारे पास क्या गिवन है, शो द कलर्ड पार्ट ऑफ दिस सीक्वेंस एज अ फ्रैक्शन एंड एज अ डेसिमल। क्या करना है जी, कलर्ड पार्ट को देख के क्या करनी है, फ्रैक्शन लिखनी है और इसकी क्या लिखनी है, डेसिमल लिखनी है। तो सबसे पहले देखिए जो आपके पास सारे छोटे स्क्वायर आ रहे हैं वो कितने हैं 100 है। टोटल सारे स्क्वायर कितने हैं 100 है, और जो उनसे टोटल होते हैं वो हम किधर लिख देते हैं नीचे, और जो कलर होते हैं वो कितने लिखते हैं ऊपर। तो ये कितने हैं कलर 4 हैं कलर। तो आपके पास ये तो फ्रैक्शन में आंसर आ गया, और इसका डेसिमल में आंसर क्या आएगा, मैंने आपको पहले बताया था जब ऊपर सिर्फ सिंगल डिजिट हो और नीचे 100 हो तो एक 0 पॉइंट से पहले आ जाता है और एक 0 पॉइंट के बाद आ जाता है और फिर एंड पे वही डिजिट आ जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा 0.04। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर ये सारी लाइन 10 की है, ऐसे भी और ऐसे भी। तो ये 10 है और ये एक इसमें नहीं है, तो मीन्स ये कितने हैं 9। तो कलर आपके पास कितने हैं 9 है, और ये टोटल कितने हैं 100। तो अब आपके पास क्या है यहाँ पर एक 0 आ जाएगा पहले। ठीक है, और यहाँ पर ऊपर 2 डिजिट हैं तो मीन्स दोबारा 0 नहीं आएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या आएगा 0.19। ये आंसर आ जाएगा 0.19। सी वाले में देखें आपके पास कितने कलर है 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 कलर हैं और टोटल आपके पास कितने हैं 100। तो अब इसका आंसर क्या आएगा 2 0 नीचे और ऊपर सिंगल डिजिट है, तो एक 0 पॉइंट से पहले एक 0 पॉइंट के बाद और ऊपर वाला डिजिट आ जाएगा, क्या बन गया 0.07। ठीक है, डी वाले में देखें हमारे पास कितने हैं जी 3 हैं। कितने हैं 3 हैं, तो कितना बन जाएगा 3/100 बन जाएगा। ठीक है, और वही तरह 0 एक 0 पॉइंट से पहले एक 0 पॉइंट के बाद और एक सिंगल डिजिट आ जाएगा 0.03। नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए 10 20 और ये 21। ऊपर कितने आएंगे 21, नीचे कितना बन गया 100। ठीक है, तो ऊपर 2 डिजिट हैं तो 0.21 इसका आ गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कितना है 10 20 30 और ये 3 है 33। कितना बन गया 33/100। ठीक है, और नीचे 2 डिजिट हैं 100 के और ऊपर वाले 2 डिजिट है, तो 100 का एक 0 स्टार्ट में आ जाएगा और फिर क्या आएगा 0.33। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन 5 जो है सोल्व। ठीक है, अब हमने करना है जी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए
कलर स्क्वायर टू मैच द डेसिमल नंबर, कलर स्क्वायर्स टू मैच द डेसिमल नंबर। अब आप ये देखें यहाँ पर हमारे पास क्या लिखा हुआ है 0.02, ठीक है। मीन्स हमने कितने, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, ये टोटल कितनी है 100 है, तो मीन्स हमने कितने कलर करने हैं 2 कलर करने हैं। तो मैं इसको येलो से ही कलर करूँगी, ठीक है, क्योंकि ऊपर वाले भी येलो ही हैं। तो ये 1 कलर हो गया और ये कितना कलर हो गया जी 2 कलर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास 0.18, मीन्स ये कितने हैं 18 आपने कलर करने हैं। तो मैं इसको ऐसे जो है वो कलर करूँगी लेंथ वाइज 1, ठीक है। और आपने नीचे से क्या करने हैं जी 2 छोड़ देने हैं, 18 करने हैं। तो ये हो गया जी 18 कलर। नेक्स्ट है आपके पास 0.51, 0.51 का मतलब क्या, 5 लाइंस करनी है आपने। तो ये 1, ये 2, ये 3, 4, 5 लाइंस होगी यहाँ पर। तो मीन्स हमने 5 लाइंस जो हैं वो इसको फिल कर देनी है। 5 लाइंस कितनी हो जाएंगी 50 हो जाएंगी ना, तो हमने 51 करनी है। तो 51 करेंगे तो हम एक बाद में स्क्वायर जो है वो फिल कर देंगे। और ये हमने एक ऊपर कर दिया, ठीक है। तो 0.51। अब लिखा हुआ 0.75, मीन्स कितने करने हैं 75 करने हैं। तो देखें 7 लाइंस करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 लाइंस को आपने क्या कर देना जी कलर कर देना है। कर रहे हैं साथ साथ मेरे, आप भी फॉलो करें मुझे। ये होगी जी हमारी 7 लाइंस फिल, 70 होगी है मीन्स। अब हमने कितनी करनी है 5 और करनी है। तो 1 2 3 4 5 यहाँ तक हमने कर लेनी है। तो ये हमारे पास क्या आ गया 0.75 की फ्रैक्शन आ गया, ठीक है। तो आई होप आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी, ठीक है। अब जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, वीडियो को लाइक भी कर दें। टिल देन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।